ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में मैं पंच सदस्य सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हुई है। आज शनिवार को पूरे हरियाणा प्रदेश में ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों, ब्लॉक समिति सदस्यों, सरपंचों व पंचों को शपथ दिलवाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जींद के DRDA के सभागार में जिला पार्षदों को उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा खंड समिति सदस्यों को संबंधित HCS व वरिष्ठ अधिकारियों तथा सरपंच व पंचायत सदस्यों को ग्राम सचिव व पटवारियों द्वारा शपथ दिलवाई गई। अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता ने जींद के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जींद खंड समिति के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसी प्रकार सफीदों खंड में SDM सत्यवान मान, पिल्लू खेड़ा खंड में सुरेंद्र बेनीवाल, जुलाना खंड में जिला परिषद की डिप्टी CEO रेणुका नांदल, अलीवा खंड में नगराधीश अमित कुमार, उचाना खंड में शुगर मिल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार, नरवाना खंड में नरवाना के SDM अनिल दून, उझाना खंड में जिला राजस्व अधिकारी राजेश कुमार ख्यालिया ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान ऑनलाइन तरीके से जुड़कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी और उन्हें सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को गांव स्तर तक ले जाने के लिए योजना बताई। ऑनलाइन कार्यक्रम में हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी। शपथ समारोह संपन्न हो गया, लेकिन इस बीच जींद में पंचायत समिति पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में वार्ड नंबर 23 की पार्षद सुनीता ने जैसे ही शपथ ग्रहण करना शुरू किया, उन्होंने कुछ ही शब्द बोले थे कि बीच में ही शपथ ग्रहण करवाने वाले अधिकारी को टोक दिया। दरअसल संबंधित अधिकारी एक एक करके पार्षदों को शपथ दिलवा रहे थे। शपथ पत्र की एक प्रति अधिकारी के हाथ में थी तो एक प्रति शपथ ग्रहण करने वाले पार्षद के हाथ में। अधिकारी शपथ का पहला शब्द मैं बोलकर चुप हो जाते और आगे पार्षद अपना नाम लेकर पूरी शपथ पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वार्ड नंबर 23 की पार्षद सुनीता शपथ लेने के लिए माइक स्टैंड पर आई, अधिकारी द्वारा पहला शब्द मैं बोला गया। सुनीता देवी ने शपथ पढ़नी शुरू की ही थी, वो बीच में रुकी और अधिकारी को टोकते हुए बोली कि आप बोल दो, मैं फॉलो करूंगी, दिखाई नहीं दे रहे अक्षर छोटे हैं। इसके बाद अधिकारी ने शपथ पाई और उनको फॉलो करते हुए सुनीता देवी ने अपनी शपथ ग्रहण की। हालांकि शपथ पत्र की कुछ अंतिम लाइनें उन्होंने खुद ही फर्राटेदार पाई। इस प्रकरण से यहाँ प्रशासन की एक खामी यह उजागर होती है कि शपथ पत्र बोल्ड फ़ॉन्ट अर्थात मोटे अक्षरों में छपवाने चाहिए थे, ताकि शपथ ग्रहण समारोह के बीच ऐसी खामी न आने पाए। वहीं कई स्थानों पर महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा घूंघट की ओट में ही शपथ ली गई। इससे आप सहज ही यह अंदाज लगा सकते हैं कि भले ही संविधान के माध्यम से महिलाओं को सत्ता की बागडोर मिल गई हो, लेकिन उसके बावजूद आज भी परंपराएं कहीं न कहीं हावी जरूर हैं। अब आपको दिखाते हैं सुनीता सहित कई अन्य निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऑनलाइन संबोधन। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह के कुछ लाइव सीन और मुख्यमंत्री के संबोधन के कुछ अंश। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में कर्तव्य और निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्भय करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह या वेद निश्चय में संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 23 से सुनीता पत्नी श्री राम में। मैं सुनीता देवी पत्नी श्री राम में है ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं बोल दो जी, मैं फॉलो करूँगी। अच्छा। दिखाई नहीं दे छोटे अच्छे। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और
मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा वे सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार कार्य करूंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का। सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठा करता हूँ कि विधि द्वारा संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच सदस्य पंचायत समिति के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंदाज से निर्वहन करूंगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या ये संविधान तथा विधि के अनुसार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं पंच सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तर कांगड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ईश्वर की शपथ ले मैं बोलूंगा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सरपंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक
निष्ठापूर्वक और और शुद्ध शुद्ध अंतकरण से अंतकरण से निर्वहन निर्वहन करूंगी करूंगी तथा तथा मैं सभी प्रकार के सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। 2% जो बिजली के बिल है इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाभ भी गांव की जो बिजली के खर्च है वो सारे उसमें से निकल सके। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति पॉलिसी चुनी गई है उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50,000 रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, गांव की एकता इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। हमारे यहाँ पंचायतों का चुनाव या कोई भी चुनाव हो उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति होने के बाद सिर्फ 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं बिना किसी भेदभाव के। कहीं से भी किसी भी पार्टी का किसी विचारधारा का कोई विधायक क्योंकि आता है, हम वर्ष भर में या 5 वर्ष के जो विकास कार्य है बिना किसी भेदभाव को करते हैं। मेरा यही एक निवेदन आपसे रहेगा कि हम भी अपना जो चुनाव क्षेत्र है चाहे वो पंचायत का सरपंच का पूरा नाम होता है ताकि सबके अपने अपने वार्ड होते हैं। अब आगे चल करके जिला परिषद पंचायत समितियों में चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे, उनका जो पूरा क्षेत्र वहाँ की जनता उन सबको अपना परिवार माने और परिवार मान करके ही हम सबकी सेवा के भाव से सभी काम कर सकते हैं। सेवा का भाव ये मेरा एक दायित्व है, ये मेरा एक धर्म होना चाहिए। चुनाव होने के बाद मैं सभी का प्रतिनिधि हूँ, न कि केवल उन लोगों का जिन्होंने वोट दिया है नहीं दिया है। मैं प्रतिनिधि पूरी जनता का पूरे क्षेत्र का हूँ, इसलिए वहाँ के विकास के लिए उनके हित के लिए लगातार संघर्ष करना ये मेरा दायित्व है। हमने सरकार से बहुत सी ऐसी योजनाओं का भी आगे बढ़ने का काम किया है जिससे गांव का विकास हो सके। ऐसा कहा जाता है कि यानी विचारों के नाते, संस्कारों के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जो आत्मा है वो बलशाली होती है और विकास के नाते अभी तक माना जाता है शहरों का विकास ये शायद ज्यादा होता है, लेकिन हम उस दिन को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे जब गांव का विकास भी शहर के विकास के बराबर हो जाए।